हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूं शब्बीर खान और आज मैं आपसे बात करूंगा 10 ऐसी अंधविश्वास चीज़ों के बारे में जो कि पूरी दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ लोग मानते हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। पर्सनली मुझे तो बहुत ही वियर्ड लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर करी जाए, इन चीज़ों पर थोड़ी बहुत बातचीत करी जाए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो फर्स्ट है वो है कि डोंट प्लेस टू मिरर अपोजिट ईच अदर। अगर अपने इंडिया में दो मिरर आमने सामने रखे जाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा कूल लगते हैं, लेकिन मैक्सिको में ऐसा नहीं होता। मैक्सिको में अगर आप दो मिरर आमने सामने रखे हैं तो वो ये मानते हैं कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता बन जाता है वो स्पिरिट्स के लिए, यानी कि डेविल्स के लिए। जो कि ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता होगा। अगर उन्हें आने होगा तो वो कहीं से भी आ जाएंगे, उन्हें कोई मिरर की ज़रूरत नहीं है आने जाने के लिए। सो गाइस, आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड में है डोंट गो राइट होम आफ्टर अ फ्यूनरल। मतलब कि फिलिपिनो में क्या है, वहाँ पर ये ट्रेडिशन है कि अगर जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो वो वहाँ पे उन्हें जब कब्रिस्तान वगैरह लेके जाते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट घर वापस नहीं आते। उनका मानना ये होता है कि अगर वो वापस घर आएंगे तो जो जिसकी डेथ में वो गए थे उनकी स्पिरिट जो है वापस साथ में उनके वापस से घर आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये क्या करते हैं, लोग रेस्टोरेंट वगैरह चले जाते हैं, कहीं पार्क वगैरह में चले जाते हैं, जो कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कि भूत को जो है पार्क में छोड़ आओ और अपना रेस्टोरेंट में छोड़ आओ, लेकिन घर पे मत लेकर आओ, इनका मानना ये है। तो मेरे को ये भी थोड़ा अजीब सा लगा, तो इसीलिए ये वाला भी ऑप्शन मैंने अपनी वीडियो में डाला। तो चलिए अब आते हैं तीसरे पे। तो गाइस, जो थर्ड है वो है कीप योर न्यू शूज ऑन द टेबल। ब्रिटेन में इस चीज़ को जो है बैड लक माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो अगर किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है तो वो उसको जो है उसके जो शूज़ हैं वो टेबल पे रख देते हैं, लोगों को बताने के लिए कि वो इंसान अब उनके बीच में नहीं है, वो उन्हें छोड़कर जा चुका है। और अगर किसी के शूज़ जो है टेबल पे रख दिए गलती से तो उसका जो है बुरा वक्त शुरू हो चुका है। ओके, सो ये भी एक फालतू की बकवासी है। सो ठीक है, जैसा भी है, चलिए आते हैं अपन हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। सो गाइस, जो फोर्थ है वो है कि इची हैंड हैव फाइनेंशियल रिप्रक्शन, यानी कि तुर्की में ऐसा माना जाता है कि अगर आपका सीधा हाथ खुजा रहा है तो आपको जो है पैसे मिलने वाले हैं। ओके, लेकिन अपने इंडिया में क्या होता है कि अगर आपका सीधा हाथ खुजा रहा है तो आप किसी ना किसी को धोने वाले हो पक्का। ठीक है, तो काफ़ी काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, पता नहीं यार क्या क्या होता है। सो गाइस, जो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है बर्ड्स पूप ब्रिंग्स गुड फॉर्च्यून। यानी कि रशिया में ये माना जाता है अगर बर्ड ने आपके ऊपर पूप कर दिया, यानी कि आपके ऊपर पॉटी कर दिया है, तो आपके साथ दिन में जो है अच्छा होने वाला है और आपका दिन जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन यार गाइस, सीरियसली अगर ऐसा होता ना तो मैं तो अपने पर पता नहीं कितना हकवा लेता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये भी एक फालतू की चीज़ है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना आउल इन योर हाउस ब्रिंग्स डेथ। यानी कि इटली के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर उल्लू किसी के घर के ऊपर बैठ जाता है तो उस घर में से एक ना एक इंसान की तो डेथ होने वाली है पक्का। ठीक है, लेकिन ये एक फालतू की बकवास ही है कि यार अगर उल्लू थक गया बैठ गया तो क्या हुआ, लेकिन वहाँ के लोग तो कुछ और ही मतलब निकाल रहे हैं इस चीज़ का। ओके गाइस, जो नेक्स्ट है वो है गिविंग अ येलो फ्लावर इज़ अ नॉट अ नाइस जेस्चर। ओके, तो रशिया में क्या होता है कि अगर आप किसी को येलो फ्लावर दे रहे हो तो इनडायरेक्टली आप उसको कोस रहे हो, आप उसे बद्दुआएं दे रहे हो। अगर आप कभी भी रशिया जाओ तो किसी को येलो फ्लावर मत देना, अपने किसी फ्रेंड को या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर को या जिसके पास भी आप रशिया जाओगे तो उसे येलो फ्लावर मत देना, नहीं तो वो आपको खामा कुछ और दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए आप जो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है वो है डोंट से द सेम वर्ड एट द सेम टाइम एज योर फ्रेंड। यानी कि इटली में ये माना जाता है कि अगर आप कोई सेम वर्ड बोलते हो अपने किसी फ्रेंड के साथ में, जैसे कि आपने कुछ कहा और उसने भी सेम वर्ड जो है साथ में बोल दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी शादी जो है नहीं हो सकती। अगर आपको ये टोटका तोड़ना है तो इसके लिए आपको आपकी नाक पकड़नी पड़ेगी। सच में आपको आपकी नाक पकड़नी पड़ेगी। ऐसा इटली में होता है, ये चीज़ें जो है फैक्ट है। ठीक है, वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं तो आप अपन क्या कर सकते हैं। से रैबिट रैबिट एवरी मंथ। तो जो नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं राइट, वो ऐसा मानते हैं कि जो मंथ की जो पहली तारीख होती है उसमें रैबिट रैबिट या फिर वाइट रैबिट बोलने से उनके जो है पूरा महीना अच्छा जाता है। पूरा महीना मतलब बहुत ही शुभ होता है उनके लिए, वो ऐसा मानते हैं रैबिट रैबिट बोलने से। वो इसीलिए क्योंकि जो रैबिट है वो अंडरग्राउंड रहते हैं और उनकी स्पिरिट से ज़्यादा बातचीत होती रहती है, वार्तालाप होती है, तो इसीलिए वो ऐसा मानते हैं। सो गाइस, जो लास्ट है वो है कि हाइड योर थंब पासिंग द ग्रेवयार्ड। तो गाइस, जापान में क्या होता है कि जैपनीज जब कब्रिस्तान को क्रॉस करते हैं तो वो अपने थंब को जो है हाइड कर लेते हैं और अपनी ब्रेथ को जो है होल्ड कर लेते हैं। गाइस, वो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, कि वो अपने पेरेंट्स को जो है डेथ से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं ये चीज़ें। तो गाइस, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता होगा। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अपने थंब जो है कब के कटवा चुका होता, और आप भी ये चीज़ें कब की कर चुके होते हैं अगर ऐसा कुछ होता तो ठीक है, जो भी है। तो ये थी 10 ऐसी अंधविश्वास चीज़ें जो कि दुनिया में मानी जाती हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा वियर्ड जो है वो कौन सी लगी, और कमेंट में आप ये भी बताइएगा कि आपको किस तरीके की वीडियो मुझसे चाहिए। मैं कोशिश करूँगा उस तरीके की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट हो सकूँ। सो गाइस, ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोज़ को। और थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डाल देता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।